हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, हम रेशियो की क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज हम करते हैं क्लास नंबर 2। अगर आपको क्लास नंबर 1 समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। जो भी समझ में नहीं आया वो इस क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको पुरानी क्लास को भी रिवाइज कराऊंगा, उसके साथ साथ आगे के कंसेप्ट भी बताऊंगा और सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप ये वीडियो यानी ये क्लास शुरू से लास्ट तक देखते हो, इस तरीके के सवालों में आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस सवालों को चुटकियों में उड़ाने लग जाओगे। मैं भी आपको ऐसे करा के बताऊंगा, सवाल आपको पानी की तरह करोगे सारे सवालों को। देखिए, सवाल नंबर पहले को समझते हैं। बिल्कुल पानी की तरह मक्खन बना दूंगा। पहले सवाल, अगर आपको मैंने जो भी पहली क्लास में चीज़ें बताई थी आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इधर देखो। देखिए क्या क्या बात बताई थी। पहली बात बताई थी ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे। ये अगर बेसिक से सॉल्व कर रहे हो तो ए का मान ए के नीचे और बी का मान बी के नीचे। दूसरी बात, अगर सवाल में रेशियो दिया है जैसे ए रेशियो बी का जो रेशियो सवाल में दिया है वही रेशियो आंसर में भी मिलना चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन चेक किया कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में वो रेशियो सवाल का जो मेंटेन नहीं हो रहा है जो सवाल में दिया है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर एक बार सवाल गलत हो गया एक बार चेक करने पर तो वो कन्फर्म गलत है, उसकी श्योरिटी नहीं हो, उसको दोबारा ये संभावना भी नहीं है कि सही हो सकता है। जो गलत है वो एक बार में गलत है, लेकिन जो सही निकल गया वो सही होने के चांस बनते हैं, उसको हम दोबारा से चेक करेंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए रेशियो भी कितना दिया है, 2:3, 6 और 9, 6 और 9 2:3 बनता है। इसकी पॉसिबिलिटी ठीक हो सकता है। ऑप्शन सी 10, 15, 2:3, 10 कटता है 5 से और 15 भी 5 से कटता है तो 5 से करता है 5 दूनी 10, 5 से 15 तो 2:3 बन रहा है। यहाँ पे भी 2:3 बन रहा है। 6 का और 9 का, 6 का और 10 का। देखिए 6 और 10 2 से कटेगा, ये 3 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। जबकि ए और बी का रेशियो 2 और 3 दिया है तो ये ऑप्शन गलत। अब इसको अपन दोबारा चेक नहीं करेंगे, ये ऑप्शन एक बार में गलत हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पे। अपन ए रेशियो बी चेक कर लिया, अपन करते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी क्या दिया गया है, 1:4। तो सवाल में 1:4 आना चाहिए बी रेशियो सी चेक करने के बाद। देखिए ये बी है, ये सी है। 9 और 36, ये संख्या 9 से करती है एक बार, 9 से ये करती है 4 बार, तो 1:4 बन रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में बी रेशियो सी कितना दिया है, 1:4। ये बी है, ये सी है। देखिए 9 और 30 किससे करते हैं, 3 से। 3 से करता है तो ये 3 और ये 10। जबकि सवाल में क्या दिया गया है, 1:4, तो ये क्या हो गया, गलत। तो 2 ऑप्शन हो गए गलत, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी। इनको हम दोबारा चेक नहीं करेंगे। अब रह गए सवाल ऑप्शन ओनली 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए के होने की संभावना है। अब यहाँ पे अपन बी रेशियो सी चेक करेंगे। ये बी है, ये सी है। बी रेशियो सी सवाल में कितने दिया, 1:4। अब यहाँ पे देखते हैं बी का मान 15, ए का मान 5, तो ये संख्या 5 से काटते थे, 5 कम 5, 5 दिया 15, यानी कि 3:1 बन रहा है। जबकि सवाल में 1:4 दिया था। ये सब ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये इस करने का बहुत, ये सवाल को करने का बहुत फास्ट तरीका है। इस तरीके को आप लोग अपनाइए। नहीं आता तो सीखिए, बेसिक देखिए, पहली क्लास देखिए। पहला सवाल आ गया, अब दूसरे पे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, जो सवाल में रेशियो दिया है वही रेशियो आंसर में मैच होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ए रेशियो बी कितना है, 7:9। तो अपन ए रेशियो बी चेक करेंगे। सॉरी, इसमें पूछा कुछ अलग है। ए रेशियो बी दिया है 1:9, सॉरी, ए रेशियो बी 7:9, बी रेशियो सी 6:7। तो अपन देखेंगे ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी कैसे निकालें, इसको देखते हैं। अपन ए रेशियो बी ले लेते हैं और आगे क्या दिया है, बी रेशियो सी। अपन ए रेशियो बी, ए की वैल्यू ए की जगह, बी की वैल्यू बी की जगह। ए का मान 7, बी का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 7। अब देखते हैं, ये रख लिया, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या बी वाली बी से कटे, पूरी पूरी कटे। हो सकता है कटे, हो सकता है आधी कटे, हो सकता है बिल्कुल नहीं कटे। 3 पॉसिबिलिटी है।
लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो इस संभावना बन रही है कि संख्या 3 से कट रही है। ये कट रही 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या रह गया, ए रेशियो सी रह गया। यहाँ पे कितना, ये 7 का अपन 2 से गुना कर लेंगे तो 7 दून 14, 7 तिया 21। ये संख्या 7 से कट रही है, 7 दून 14, 7 तिया 21, यानी 2:3। कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। फास्ट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी क्लास जरूर अटेंड करके जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4 और सी रेशियो डी 5:6 दिया है। पूछा क्या, डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए। अब देखिए अपन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फाइनली अपन चेक कर रहे हैं ना, चेक करने का मतलब ए रेशियो भी इधर से चेक करेंगे, इधर 1 रेशियो होना चाहिए, इधर 2 होना चाहिए, यही होना चाहिए चेक करने के बाद। अब चेक करते हैं ए रेशियो बी, यानी ये किसकी वैल्यू दी, ए की, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है, ये डी दिया गया है। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, ये डी का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान। ठीक है, यही दिया है सवाल में जो कि पूछा गया है। अब देखिए ए रेशियो बी कितना दिया है, 1:2। इसमें चेक करते हैं, यानी ए का मान 1, बी का मान 2, यहाँ पे 4 और 2, यानी ए का मान 4 और 2 को 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 बन रहा है, यानी कि ये सही होने की संभावना है। इसमें चेक करते हैं 1:2, ये भी बन रहा है, संभावना है 1:2 संभावना है। 15:30, 15 कम 15, 15 दून 30, यानी 1:2 बन रहा है, पॉसिबिलिटी है। 4 ऑप्शन में पॉसिबिलिटी दिखी अपने को। अब चेक करते हैं बी रेशियो सी, बी रेशियो सी कितना दिया गया है, 3:4। ऑप्शन में चेक करेंगे, बी का मान 3, सी का मान 4 आना चाहिए कट पिटने के बाद रेशियो, ठीक है। देखिए बी रेशियो सी कितने दिया, 3:4। ऑप्शन ए में बी का मान कौन सा है, 4 और सी का मान 5, जबकि बी का मान आने कितना चाहिए, 3 और सी का मान 4। यहाँ पे कितने दिया, 4 और 5, यानी कि गलत दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन कट जाएगा। इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी में बी रेशियो सी चेक करेंगे, बी का मान 2, सी का मान 4 है, तो 2 और 4 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 दून 4, तो कितना बन रहा है, बी का मान 1, सी का मान 2, यानी 1:2, जबकि सवाल में 3:4 दिया, यानी कि ये भी क्या दिया गया है, गलत। ये ऑप्शन चेक किया, ये भी गलत हो गया। अब इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे। अब रह गया ऑप्शन 2 कौन से, बी और डी। देखिए ऑप्शन, अब चलते हैं बी पर। बी रेशियो सी चेक करना है, बी रेशियो सी, तो बी का मान 3 होना चाहिए, सी का मान 4 होना चाहिए। ये बी का मान है 2, सी का मान है 3, सी का मान 3 है। देखिए जबकि सवाल में दिया गया बी का मान 3 और सी का मान 4, यहाँ पे कितना है, 2:3, यहाँ पे कितना है, 3:4 पूछा है और 2:3 आया, तो ये ऑप्शन भी गलत। ओनली ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी को चेक करना है, पूरा चेक करते हैं। देखिए बी रेशियो सी कितना दिया, 3:4, और जबकि यहाँ पे कितना दिया गया, 30 और 40, 0 से 0 काटते हैं तो 3:4 आ जाता है, जो कि सवाल में अपन को दिया गया है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया। अब करना है अपन को सी रेशियो डी को सेटिस्फाई। सी रेशियो डी कितना दिया, 5:6, यानी 5:6 आना चाहिए। देखिए कितना दिया गया, ये 48 दिया गया है और ये 40 दिया गया है, 48:40। 48 और 40 कौन सी संख्या है जिससे 48 भी कटे, 40 भी कटे, क्या 8 है क्या, 8 से काटते हैं तो 8 पंजे 40 और 8 से की 48, क्या 5:6 मेंटेन है क्या इस ऑप्शन नंबर डी में। और सवाल में क्या दिया गया है, 5:6, यहाँ पे भी 5:6, ये कंडीशन भी सही हो गई ऑप्शन नंबर डी के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी कंफर्म सही है।
कंफर्म तो तभी हो गया था जब ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो कंफर्म था कि ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन अपन ने क्या किया, आप लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए इस ऑप्शन को चेक करके बताया, जिससे कि आप लोगों को पता पड़े कि ये भी एक तरीका है रेशियो के सवालों को करने का। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले पे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्लास में बने रहना। देखिए अभी अपन लोगों ने 3 सवाल देखे, उनके बारे में कोई ये नहीं कहेगा कि वो आप लोगों को फास्ट करा गया, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको ओनली रिवीजन करा रहा था कि सवालों को कैसे किया जाए। अब एक अगला तरीके के सवाल आए, इसमें क्या होता है, ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, ये मान दिए होते हैं और कुछ कंडीशन होती है, इनमें उस मान को रख के यहाँ पे कुछ मान रखा है, इसमें ए का मान दिया, बी का मान दिया, यहाँ पे ए का मान दिया, बी का मान दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मान आता है वो एक रेशियो में आता है। अगर वो रेशियो जिस ऑप्शन में मिल जाए वो ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इस सवाल को क्या है, कुछ 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ये कंडीशन देखने के बाद, और आपको वो मैं जो मेंटलिटी आनी चाहिए आपके अंदर, जो एक सोच आनी चाहिए कि भाई इस तरह के सवालों को ऐसे भी किया जा सकता है, ऑप्शन हटाए भी जा सकते हैं, कैसे किया जाए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अब देखना पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में क्या दिया गया है, A/B बराबर 4/5, यानी ए का मान 4 और बी का मान 5। यह मान अपन को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। अब ध्यान से देखना इस बात को, मैं भी ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना। यहाँ पे कुछ मान रखा ए का, यहाँ पे कुछ मान रखा बी का, कुछ मान आया, बट बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। इधर अनुपात इधर चलते हैं, 3 और ए का मान रखा -2, ए का मान रखा, बट बीच में किसका साइन है, माइनस का। वैल्यू तो दोनों जगह सेम रखी गई है, खाली फर्क किसका है, साइन का। अगर इस तरह संख्या क्या हुई है, ऐड हुई है, इधर प्लस हुई, यानी कुछ संख्या इधर आई कुछ इधर आई, वो क्या हुई, ऐड हुई है। ऐड हो गया, यहाँ पे कुछ अलग मान आएगा। यहाँ पे अपन ने गुणा भाग किया, यहाँ पे गुणा भाग किया और कुछ संख्या आई, प्लस साइन लगाएंगे तो संख्या बड़ी आनी चाहिए, और माइनस साइन लगाएंगे तो संख्या छोटी आनी चाहिए। इसी फॉर्मेट में आंसर मिलना चाहिए कि प्लस वाला आंसर यहाँ होना चाहिए, माइनस वाला यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस वाले आंसर को अपन इधर ऑप्शन में रख दे, प्लस वाले को इधर ऑप्शन में रख, नहीं। अगर प्लस वाला है, बड़ा मान आएगा तो वो यहीं आएगा, और छोटा मान है तो वो यहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन ने मान रखा, तो ये मान क्या आएगा, बड़ा, इधर वाला मान छोटा। अब ऑप्शन में देखते हैं, इधर बड़ा होना चाहिए, इधर छोटा होना, इधर बड़ा इधर छोटा, इधर बड़ा इधर छोटा, तीनों ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में वो जो कंडीशन होनी चाहिए, इधर मान बड़ा आना चाहिए, इधर छोटा आना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। ऐसे ही देखते ही उसको नहीं हल करेंगे। अब अपन सवाल को हल करेंगे। देखिए ए का मान कितना दिया गया है, 4 + 2, बी का मान 5, अनुपात ए का मान 3, सॉरी ए बी का मान 4 -2 बी का मान 5, ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 5 दून 10, 10 आ गया। अनुपात 3 चौको 12 -5 दून 10, यही आएगा। तो 12 और 10 कितने हो गए, 22, अनुपात 12 - 10 2, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये 11 आ जाएगा, अनुपात 1 आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर 11/1। इधर वाला मान बड़ा, इधर वाला मान छोटा आया, जो अपन बता रहा था स्टार्टिंग में कि इधर बड़ा आना चाहिए, इधर छोटा आना चाहिए। तो इधर बड़ा आया 11, इधर छोटा आया 1, तो 11/1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले पर, यानी इस पर। इसमें दिया गया है m/n, यानी m/n। m का मान कितना दिया गया है, 3,
n का मान 2। और सवाल में यहाँ पे दी गई है कुछ कंडीशन, m का मान रखना है, n का मान रखना है, m का मान रखना है, n का मान रखना है। रख देते हैं, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, इधर प्लस का साइन है तो इधर की संख्या क्या आएगी, बड़ी आएगी। कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इधर का मान क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी इधर का मान बड़ा आना चाहिए, इधर का छोटा आना चाहिए। देखते हैं, इधर का मान बड़ा, इधर का छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, उल्टा, ये ऑप्शन गलत। बाकी और हम देखते हैं, इधर बड़ा दे रखा है, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर छोटा, यानी 3 ऑप्शन में है जो अपन देख रहे थे, इधर बड़ा इधर छोटा, तीनों कंडीशन है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को हल करना पड़ेगा, तो अपन करते हैं हल। 4 गुणा m का मान कितना है, 3 प्लस 5, n का मान कितना है, 2 अनुपात 4m, m का मान 3 माइनस 5 इंटू n का मान 2, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 प्लस 5 दून 10, 3 चौको 12 माइनस 5 दून 10, यह आया। तो 10 और 12 22 अनुपात 12 माइनस 10 2, संख्या 2 से कट जाएगी, 11 अनुपात 1 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल में दिया गया है a अनुपात b 3 अनुपात 4, यानी a का मान 3, b का मान 4। कंडीशन ये पूछी गई a अनुपात a प्लस सी। देखिए इधर ओनली a पूछा है, इधर a प्लस सी पूछा है, यानी ये संख्या इतना तो रहेगा ही, इस वाली में कुछ संख्या ऐड हो रही है, यानी ये संख्या क्या आनी चाहिए, इससे बड़ी, इधर वाली बड़ी, इधर वाली छोटी, इधर वाली बड़ी, इधर वाली छोटी, इधर वाली बड़ी है, इधर छोटी है, इसमें बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, छोटी है, बड़ी, ये ऑप्शन हट गया। उसमें अलग कंडीशन दे रखी है तो वो ऑप्शन हट जाता है, हट गया। देखिए अब देखते हैं क्या पूछा गया है, a अनुपात a प्लस सी। तो पहले रख लेते हैं a का मान, a का मान कितना है, 3 प्लस इसमें कंडीशन और दी गई है, b अनुपात c दिया गया 6 अनुपात 5। तो अपन यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं। ये इसी सवाल की कंडीशन है ना, इसमें अलग कंडीशन दे, a अनुपात b दिया गया 3 अनुपात 4, दूसरी कंडीशन दे b अनुपात c 6 अनुपात 5। तो a अनुपात b अनुपात b क्या बताया था, a का मान a के नीचे, b का मान b के नीचे। तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4, अगली कंडीशन b का मान 6, c का मान 5। तो b का मान b के नीचे, c का मान कितना है 5, c के नीचे। अब इसके बगल में जगह खाली है 4 के बगल में, तो इधर 4 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर 6 के बगल में जगह खाली है तो 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी इनका क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद क्या जाएगा, a अनुपात b अनुपात c। तो 6 तिया 18 अनुपात 6 चौको 24, 5 चौको 20। अब देखिए ये रेशियो किसी ना किसी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 नम 18, 12 दून 24, 2 दही 20, यानी 9 अनुपात 12 अनुपात 10। इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना आया, 9 अनुपात 12 अनुपात 10। अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है, a अनुपात प्लस a प्लस c। अब देखते हैं a का मान कितना है 9 अनुपात a प्लस c, 9 और 10 19, यानी 9 अनुपात 19 इस सवाल का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ वैल्यूज दी हुई होती है, यहाँ पे कुछ रखना है और कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होता है। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट आता है तो
क्लास को एक बार और देख लेना। अपन बढ़ते हैं आगे सवालों पर, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ये अगला सवाल भी है और अगला कंसेप्ट भी है। इसको मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे निकालना है, और इसका जो डिटेल है वो भी बताऊंगा। देखिए एक एग्जांपल समझो या सवाल समझो, इसमें कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन देखिए क्या दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया गया। तीन कंडीशन दी गई बराबर में, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अपन क्या करते हैं, पहले इस कंडीशन को ले लेते हैं अलग, ये कंडीशन लिख लेते हैं, 2a बराबर 3b। अब उसके बाद अपन ये दो उठा लेते हैं अलग से, 3b बराबर 4c। तीन वेरिएबल दिए गए जिसमें अपन ने दो कंडीशन क्या कर ली, बना ली। अपन से सवाल में क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c, ये पूछा है। अपन यहीं से निकालते हैं। अब देखिए अगर इस तरीके से सवाल दिया है तो a का मान क्या, a का मान क्या होगा 3 और b का मान 2। तो a का मान यहाँ से क्या आता है, अपन यहाँ से निकालते हैं a अनुपात b। a का मान कितना आया 3, b का मान 2 कंडीशन। अब अपन यहाँ से निकालते हैं b का मान क्या आएगा 4, c का मान 3, c का मान 3 आएगा। तो b अनुपात c बना लेते हैं, b रेशियो c। तो b का मान 4, c का मान 3, ये बना लिया। कितना समझ में आ गया। बट अब अपन को निकालना है a अनुपात b अनुपात c, ये निकालना है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था a का मान a के नीचे, b का मान b के नीचे और c का मान c के नीचे। देखिए a का मान कितना दिया गया है 3, b का मान कितना दिया गया है 2। यहाँ पे देखते हैं b का मान कितना दिया गया है 4, c का मान 3। इधर खींचनी है लाइन, लाइन खींच दी। उसके बाद इसके अगर इधर b वाली जगह है 2, इसके इधर जगह खाली है तो इस 2 को अपन इधर शिफ्ट कर देंगे। और b वाली जगह ये 4 है, अगर इसके इस साइड में जगह खाली है इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। इतना समझ में आ गया, पहली क्लास में बता चुका। उसके बाद इनका क्या करना है, गुणा गुणा गुणा। गुणा करने के बाद क्या आएगा, 3 चौको 12, 2 चौको 8, 3 दून 6। a अनुपात b अनुपात c कितना आया 12 अनुपात 8 अनुपात 6, ये आया 12, 8, 6, जो कि किसी भी उस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। काट सकते हैं 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से। 6 अनुपात 4 अनुपात 3, तो 6, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी इसमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये तो है इस सवाल को करने का डिटेल, जो कि डिटेल तरीका है, बेसिक है, इस तरीके से किया जाता है। बट इस सवाल को अपन बेसिक से नहीं करेंगे, डिटेल से नहीं करेंगे, खाली सवाल में, सवाल के अंदर ही सवाल को हल कर देंगे। देखिए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये दिया गया है।
अब अपन को निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब अपन को ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है तो अपन इस ए को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, और इस बी और सी इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक में जो भी संख्या है वो क्या कर देंगे, गुणा, यानी 3 इधर 4, इन दोनों क्या कर देंगे गुणा, 3 चौको 12, गुणा करके ये संख्या इधर, ये का मान आ गया। अब निकालना है बी का, तो अपन बी को क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे, बी छुपा लिया। अब कौन सी बची संख्या, सी और ए, तो ए के गुणांक में क्या है 2, सी के गुणांक में क्या है 4, तो 2 का 4 से गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो किसका हो जाएगा, बी का, यानी उसको बी के नीचे रख देंगे, यानी 8 बी का मान आएगा। बचा कौन सा, सी, सी को छुपाएंगे, छुपा लिया। अब कौन से बच गए, बी और ए, बी के गुणांक में कितना है 3 और ए के गुणांक में कितना है 2, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे और सी के नीचे रख देंगे, यानी 3 9 6 आ गया 12:8:6। आने के बाद ये संख्या 2 से कट रही है तो इस संख्या को 2 से काट लेते हैं, 6 4:3। तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर 6:4:3। ये इस सवाल को करने का शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। इसके जरिए सवाल आराम से बन जाएंगे। 2 तरीके, तीसरा तरीका, बेसिक देखा, डायरेक्ट देखा, गुणा करके। अब गुणा भी नहीं करना, ये जो तीसरा तरीका है बहुत ज़रूरी है, इसमें अपन को करना नहीं है गुणा भी, बिना गुणा करे करेंगे, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल उठाएंगे यहाँ से, ये कंडीशन देखेंगे 2a = 3b, ये दिया गया है, तो अपन को पता है a का मान कितना आ जाएगा 2, b का a का मान 3, b का मान 2, यानी a अनुपात b, a 3:2। मैं पहले बता रहा था जो सवाल में रेशियो दिया है आंसर में मेंटेन होना चाहिए, वही कंडीशन लगाएंगे। तो ये a अनुपात b कितना देगा 3:2। अपन चेक करेंगे ऑप्शन को, इस ऑप्शन में a अनुपात b, a का मान 2, b का मान 4, c का मान 3, तो a अनुपात b सवाल में कितना दिया गया है 3:2, जबकि सवाल में इधर 2 दिया गया, इधर 4 दिया गया है, तो ये संख्या 2 से कट जाती है, तो यहाँ बनेगा 1:2। 1:2 बन रहा है चेक करने पर ऑप्शन ए, लेकिन सवाल में दिया गया 3:2, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन ए गलत हो गया। अब इसको दोबारा चेक नहीं करना, ऑप्शन चलते हैं सी पर नीचे तुरंत। सवाल में दिया है a अनुपात b 3:2, 3:2 दिया गया सवाल में, तो मैंने बताया जो सवाल में रेशियो दिया है वही आंसर में मेंटेन होना चाहिए। a का मान 5, b का मान 2, यानी यहाँ से निकालेंगे तो a अनुपात b आ जाएगा 5:2। ये क्या है, सवाल का दिया, ये है आंसर, यानी कि ये रेशियो सेम होना चाहिए सवाल वाला और आंसर वाला, बट रेशियो क्या नहीं है, समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। 2 ऑप्शन अपन ने देखते कर दिए, इसमें गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक करेंगे। आगे चेक करते हैं इस ऑप्शन में बी में, a अनुपात b कितने 3:2, ये a दिया है, ये b दिया है और ये c दिया है, सवाल में a अनुपात b कितना दिया गया 3:2, सवाल में 3 ऑप्शन में 6:4। इसको अपन हल करेंगे तो संख्या 2 से कट जाएगी तो 3:2 बन जाएगा, यानी कि सवाल का रेशियो और ऑप्शन का रेशियो मैच कर रहा है, यानी सही हो सकता है। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगर ये चेक कर लिया
इससे नहीं पकड़ में आया तो आगे ऑप्शन पे बढ़ेंगे, B/C। B/C, तो यहाँ से B का मान कितना आ जाएगा 4 और C का मान 3। तो B का मान 4 रेशियो, B का मान 4 और C का मान 3। यानी सवाल में जो B/C दिया गया है, B/C 4/3 दिया गया है। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। तीसरे ऑप्शन में B/C 4/3 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हैं, क्या B/C 4/3 है क्या, जो कि सवाल में दिया गया है? बोलोगे सर है। यानी अपन ने चेक करा, यानी ये भी सेम निकला। A/B चेक करा, वो भी मेंटेन है। B/C करा, वो भी मेंटेन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें अपन को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बेसिक बताया था, समझ में आना चाहिए। उसके बाद एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट रेशियो देखना है। अब सवाल में इस तरीके से नहीं उठा के देखोगे इनको, ये देखना है A का मान 3, B का मान 2, ये रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे चेक करा, नहीं है, ये नहीं है, गलत। यहाँ पे है, चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। दूसरा चेक किया, अगर ये ठीक है तो सही है आंसर, नहीं तो गलत। एक बार चेक करना, अगर गलत है तो सही होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन जो सही है वो सही होने की और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे सवालों पर। अब आ चुका है अपने सामने रेशियो का एक नया टाइप, जिसमें इस तरीके से सवाल दिए होंगे फ्रैक्शन में, भिन्नात्मक। A/B भिन्न में दिया है, B/C भी भिन्न में दिया है। सवाल में पूछ लिया A/B/C। तो इस तरीके के सवालों को अपन कैसे करेंगे वो जानते हैं आगे। देखिए, अगर अनुपात भिन्न के रूप में है, जैसे A/B, B/C, तो रेशियो कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलता। यहाँ पे दिया है A/B, कितना दे 1/2 बराबर रेशियो 1/3, सॉरी 1/2 रेशियो 1/3। तो रेशियो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता। अपन इसको सरल करके इस फॉर्म में पढ़ते हैं A/B, यानी कि बटे वाली संख्या को अपने को क्या करना, हटाना होता है। बटे वाली संख्या को क्या करना होता है, रेशियो में हटाना होता है। तो क्या दिया गया है, A/B 1/2 अनुपात 1/3। अब ये अपन को क्या करना, हटाना है। 1/2 रेशियो 1/3, नीचे का 2 हटाना है, इधर B का नीचे से 3 हटाना है। 3 कैसे हटाएंगे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। स्टेप नंबर 1, 2 का और 3 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 का और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 6 ले लिया, 6 ले लिया एलसीएम, 6 एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम लिया गया 6, इस 6 का इस पूरे रेशियो में गुना कर देंगे। 6 का पूरे रेशियो में गुना कर देंगे तो कितना बनेगा, 1/2 गुणा 6 अनुपात 1/3 गुणा 6, ये बन जाएगा। चलो ये बन गया। अब अपन इसको क्या करते हैं, हल। 2 से 6 कितनी बार कटता है, 3 बार, काट लिया। और 3 से 6 2 बार, काट लिया। तो A/B कितना आया, 3/2। तो यहाँ से निकाला 3/2 आ गया। अगला B/C 1/3/1/4, ये सवाल में दिया गया है। बट रेशियो कभी भी ये रेशियो है ना, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। अपन को फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव करना होता है, यानी नीचे का 3 और इधर से नीचे का 4 हटाना होता है। तो इसको हटाने के लिए पहला स्टेप क्या है, नीचे का इस 3 का और इस 4 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 एंड एलसीएम ऑफ 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12।
एलसीएम लेने के बाद इस एलसीएम का इस पूरे रेशियो में क्या कर देंगे, गुणा। 12 का गुणा कर दिया तो इसे लिख लेंगे 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। ये इस 3 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 चौको 12। इस 4 से ये 12 3 बार, 4 तिया 12, तो कितना है 4/3। तो B अनुपात C 4/3 ये आ गया। तो अपन ने कैलकुलेशन करने के बाद क्या निकाल लिया, A अनुपात B 3/2 और B अनुपात C 4/3। अब A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो निकालने के लिए A का मान A के नीचे, B का मान B के नीचे। तो A का मान कितना निकला था 3, C का मान 2, रख दिया A अनुपात B। अब रखना है B अनुपात C, बट अपन B यहाँ पे पहले रख चुके हैं, अगला B रखना है तो इसको अगले वाले B को इसके नीचे रख देंगे, यानी 4 को यहाँ पे B अनुपात C कितना है 3, रख दिया। उसके बाद खींच दी लाइन खींच दी। अगर इस 2 के राइट साइड में जगह खाली है तो इस 2 को इधर खिसका देंगे। अगर इस 4 के लेफ्ट साइड में इधर जगह खाली है तो इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनका गुणा। 4 तिया 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6। संख्या पूरा रेशियो 2 से कट रहा है, 2 चिक्की 12 है, 4 दून 8 और 3 दून 6। इस सवाल का आंसर आ गया, ये आ गया। बट ये है इसके करने का बेसिक। देखिए अगर सवाल इस तरीके से दिया A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3, अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बताता हूँ, 1/2 अनुपात 1/3, अगर इस तरीके से दिया है, जरूरी नहीं है 1/2 1/3, ये संख्या 1/5 अनुपात 1/4 इस तरह से भी हो सकती है, 1/8 अनुपात 1/7 इस तरीके से भी हो सकती है। तो इन संख्याओं का अपन डायरेक्ट A अनुपात B निकालेंगे, इस संख्या को इधर रख देंगे, इस वाले को इधर रख देंगे, यानी 3/2 डायरेक्ट आ जाए। अगर ऊपर 1 1 है तो अंश में 1 है, इधर अंश में इधर भी 1 है, तो डायरेक्ट इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे। अंश में अगर 1 है यहाँ पे तो इसका A अनुपात B कितना आ जाएगा, 4/5। यहाँ पे A अनुपात B कितना आ जाएगा डायरेक्ट, अगर अंश में 1 है तो 7/8 डायरेक्ट निकल जाएगा। उसके बाद अपन इसको हल कर लेंगे, या फिर इस तरीके से निकलने के बाद अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे, जो मैंने भी बताया था। जो सवाल में रेशियो दिया गया है वो ऑप्शन में रेशियो मेंटेन होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में वो रेशियो मैच नहीं करा वो ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो जाएगा, हम अगले ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं सवालों की प्रैक्टिस इस तरीके के। देखिए हमने अभी कंसेप्ट समझा, अब हम करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है A अनुपात B 2/9 अनुपात 1/3, दूसरा B अनुपात C 2/7 अनुपात 5/14, अगला D अनुपात C अनुपात D नहीं दिया, D अनुपात C दिया गया है। अनुपात 3/5, तो D अनुपात C दिया गया 7/10 अनुपात 3/5 और पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो अपन करते हैं इसको हल।
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। आइए देखते हैं, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं सवाल में क्या दिया है। ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3। रेशियो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलता, यानी भिन्नात्मक में नहीं मिलता। अगर रेशियो भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो उसको अपन फ्रैक्शन फॉर्म को हटाएंगे। फ्रैक्शन फॉर्म को हटाने के लिए नीचे वाली संख्या क्या लेंगे, एलसीएम डायरेक्ट लेंगे, अब लिखेंगे नहीं। 9 का और 3 का एलसीएम क्या आता है, 9 का और 3 का एलसीएम क्या होता है, जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 9 ले लेते हैं, 9 से भी कटता है, 9 3 से भी कटता है। इस पूरे रेशियो को 9 से गुना कर देंगे। इस 9 को यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दून 18/9, यानी कि ए अनुपात बी। इस 9 का इधर गुना करेंगे, इसको इधर मैं लिख देता हूँ पूरा, 2/9 गुणा 9 अनुपात 1/3 गुणा 9। ये 9 से 9 कट गया, तो ए का मान कितना है, 2 अनुपात 3 से 9 3 बार 2 अनुपात 3, कितना क्या आ गया, ए अनुपात बी। अगला चेक करते हैं, बी अनुपात सी कितने देगा, 2/7 अनुपात 5/14। तो रेशियो जो दिया गया फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया, अपने को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं देखना, फ्रैक्शन हटाना है फ्रैक्शन फॉर्म से। तो नीचे वाली संख्या क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होगी जो 14 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो एलसीएम वाली संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इस 14 का अपन यहाँ गुणा करते हैं, 14 दून 28/7, तो 28/7 यानी 4। तो बी अनुपात सी आ गया, पूरा लिख देता हूँ, 2/7 गुणा 14 अनुपात 5/14 गुणा 14। इस 7 से ये 14 2 बार कट गया, ये गुणा हो जाएगा 14 से 14। तो बी का मान कितना है, 2 दून 4 अनुपात सी का मान कितना है, 14 से 14 कट गया तो 5। तो बी अनुपात सी 4/5। अब निकालते हैं सी अनुपात डी। सी अनुपात डी कितने दिया, वो डी अनुपात सी है ना, उसको सी अनुपात डी लिख देते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी, 3/5 अनुपात डी की वैल्यू कितनी, 7/10। ये रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, यानी भिन्न फॉर्म में दिया है। तो भिन्न हटाने के लिए इसके क्या लेंगे, 5 का और 10 का एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, 10 का और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 10 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। अब इस 10 का क्या करेंगे, इधर गुना, 10 या 30/5 अनुपात 7/10 गुणा 10। तो इस 10 से ये 10, 5 से ये 2 बार। तो सी का मान कितना है, 3 दून 6 अनुपात डी, 10 से 10 कट गया तो कितना बच गया, 7। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी मिल गया। अब अपन को करना है इसका हल, यानी आंसर चेक करने। आंसर अपन उसी तरीके से चेक करेंगे, रेशियो मेंटेन है नहीं है, 2/3 है नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट उसको दोबारा चेक नहीं करेंगे, एक बार गलत हो गया तो। देखते हैं ए अनुपात बी कितने देगा, 2/3। यहाँ तक कितने देगा, 4 और 6, यानी 2 से काटने पर 2/3 बनता है, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल है। ऑप्शन सी में 8/12, 8 और 12 4 से कटते हैं, तो 4 दून 8, 4 तिया 12, यानी 2/3 बन रहा है। ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। इधर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 16/24, 16 और 24 8 से करते हैं, 8 दून 16, 8 तिया 24, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, 30/35, जबकि कितना दिया गया है, 2/3। इसको काटते हैं अपन 5 से ही कटेगा, तो 5 × 30
समझ सकते हो 35 यानी 6:7, जबकि सवाल में 2:3 दिए गए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। अब इस ऑप्शन को अपन दोबारा चेक नहीं करेंगे, यानी A/B चेक करने से एक ऑप्शन गलत हुआ है, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे B/C को चेक करेंगे। B/C कितना दिया गया 4:5, तो सवाल में भी 4:5 मेंटेन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 6:7, बी ए, ये सी है, ये डी है, ये ए है, तो बी का मान 6, सी का मान 7, जबकि सवाल में बी का मान 4 और सी का मान 5, यहाँ पे बी का मान 6, सी का मान 7, तो मैच नहीं खा रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। दो ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए। अब रह गए, इनको अब दोबारा चेक नहीं करेंगे, सी को चेक कर लेते हैं। ये से B/C, ये ए, बी, ये सी और ये डी। सी का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान 15। 12 और 15 एक संख्या से कटते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, यानी ऑप्शन में B/C जो दिया गया 4:5 दिया गया है, और सवाल में भी 4:5 दिया गया, यानी ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी पे अपन A/B चेक कर ले। अब करते हैं B/C को। बी का कितने 24 और 30, 24 और 30, 24 और 30 कौन सी संख्या से करते हैं 6 से, 6 चौको 24, 6 पंजो 30, 4:5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, यानी अपन ने ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। अब करते हैं ऑप्शन नंबर और C/D को, C/D से ऑप्शन को चेक करते हैं। C/D कितना दिया सवाल में 6:7 निकल के आया है, अपन ने निकाला था, तो 6:7 निकल गया था। अब देखते हैं C 15, D 7, C/D निकल के आया 15:7, जबकि सवाल में 6:7, तो रेशियो क्या नहीं खा रहा, मैच नहीं खा रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत। बचा ऑप्शन नंबर 1 बी, जो कि सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। C/D दिया गया 6:7, सवाल में चेक करते हैं 30:35, 30 और 35 कौन सी संख्या से करते हैं 5 से, 5 6 30, 5 7 35, यानी 6:7। C/D 6:7, सवाल में चेक करते हैं C/D 6:7 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को जो ऑप्शन चेक करके सवालों को हल करने का मैंने तरीका बताया, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बात, इस क्लास को करते हैं यही ख़त्म। अगली क्लास में इसी तरीके के सवाल के साथ इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपको इस क्लास के एंड में ये कंसेप्ट मिल गया, उस क्लास के स्टार्टिंग में भी ये कंसेप्ट मिल जाएगा, तो आपको 2 बार रिवाइज हो जाएगा एक कंसेप्ट, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद रहेगा। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।